व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय नमः, शुकदेवाय नमः, नारदाय नमः, वामनाय नमः, वशिष्ठादि सप्तऋषिभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। महाराज श्री अब आप न चलने बैठिए, आरती होने का समय आ रहा तो आप बताया कि आरती वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परपीत पराग पुंजम। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी रसिक बंधु दो बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन कर लें और सश्रद्ध श्रद्धावनत तल्लीनता से युक्त होते हुए और बड़े प्रेम योग के साथ में भगवान की कीर्तन के उपरांत हम और आप भागवत के इन पावन चरित्र में प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु की दिव्य आत्मस्वरूप सभी श्रोता बंधु को आज इस पावन पूर्ण बेला में हमारी पितृगणों की शुभ आशीर्वाद से आपके इस पावन नगर जूना में हमारे परीक्षक के रूप में, यजमान के रूप में हमारे सम्माननीय हरिकृष्ण पटेल साहब, उनके समग्र बालक वृंद, कमलेश, कैलाश, लखन बाबू और सीताराम, समस्त बालक बालिकाएं, जामन परिवार वाले हमारे जितने भी इनके परिवार के भक्तवृंद हैं, सभी का यहाँ पर भागवत के दरबार में समादर करते हुए आज हमारे भागवत के अधिष्ठाता प्रभु भगवान राधा माधव बांकी बिहारी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के हनुमंतलाल जी महाराज की कृपा का अनुभव करते हुए उनके चरणों में बारंबार कोटिशः नमन। हमारे मंचस्थ विद्वान, हमारे बाल विद्वान पंडित शास्त्री जी, कपिल देव जी और हमारे सम्माननीय जूना नगर के ही माननीय पाठक जी महाराज, यथा योग्य उनका सद्व्यवहार है उनको समर्पण करते हुए जय श्री राधे की ध्वनि लगाते हुए और हमारे संगीत के परम सम्माननीय कलाकार तिवारी जी महाराज और हमारे इस मजीरा में साथ देने वाले भगत जी और साउंड मास्टर बसंत खेरी वाले, इस व्यास पीठ से हम सभी का समादर करते हुए इस पावन पूर्ण वेला में पितृगणों की प्रसन्नता के निमित्त आज हमारे जामन वाले परिवार ने इस भागवत की कथा का समायोजन कराया। सभी भक्तवृंदों को जय श्री राधे कृष्ण। धर्मयी माताएं, बहनें, बहू बेटियां, धर्म प्रेमी बंधु वर्ग, सभी लोग आज इस पावन पुण्य स्थली में पधारे हो। सभी लोगों को सादर जो है व्यासपीठ से ही समादर देने जा रहे हैं। बड़े भाग्य से यह अवसर प्राप्त होता है जब हम भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। कथा सुनना, सुनकर के उसका स्मरण करना, मनन करना, और जब अनुकरण करोगे तो आप भागवत की कथा सुनकर के भागवत बन जाओगे। और यदि कथा सुनकर के हम अपनी मर्यादा से पतित हो गए, वंचित हो गए, अपने अभिमान में भर गए, वाणी में जो यहाँ पर ओतप्रोत हो गए, भले ही हमको धन मिला, परिवार मिला, ऐश्वर्य मिला, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, लेकिन भागवत की कथा सुनकर के यदि हमने आपने और भागवत की महिमा में क्या लिखा है उसको यदि नहीं समझा और हम अपनी संसारी
बातचीत में यदि उलझते रहे तो फिर कथा सुनने का लाभ क्या होगा। भागवत तो भागवत होती है, और यदि विशुद्ध हृदय से हमने आपने भागवत की कथा का रसपान किया है तो सामने वाला जो कह रहा है उसको यदि हमने आपने स्वीकार कर लिया, हमने आपने उसको मान लिया, तो हम भागवत की कथा सुनने के अधिकारी हैं, अनुरागी हैं, लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं। और यदि हमने अपने मन की तो ध्यान देना, जिंदगी भर कथा सुनत रहिए, उसमें शांति मिले और आपका बेकार आपको यह प्राप्त जरूर हो जाएगा। अच्छी तरह से समझते जाना एक शब्द को। यदि भागवत की कथा सुनकर के यदि भगवान की इच्छा में हमने अपनी इच्छा नहीं मिलाई तो फिर काहे की भागवत की कथा। भगवान कहते हैं हमारी इच्छा में तुम अपनी इच्छा मिलाओगे तो वास्तव में हमारी कृपा का तुम अनुभव करोगे, और यदि हमारी इच्छा को भूल करके अपनी इच्छा को यहाँ पर बरकरार रखा, अपनी इच्छा को सर्वोपरि माना कि हम अपनी इच्छा से काम करेंगे, तो भागवत तो सुनी तुमने, पैसा तो खर्च किया, अश्वत्थ तो तुमने यहाँ पर लुटाया, किंतु तब जब तदर्थ भावना, हमारी संस्कृत में कहावत है, वास्तव में श्रोता यदि अपने साध में समर्पित हो करके जो उनकी इच्छा है उनकी इच्छा मिला करके यदि वह श्रोता इस सत्संग को स्वीकार करे तो वास्तव में उसको फलानुभूति होती है। अपने न बेकार में, न अपनी यह बात में, न अपनी यहाँ पर मानने में अशांति मिलेगी, और यदि भगवान की मानोगे, भगवत स्वरूप मान करके सुनोगे तो उसमें आपको परम शांति मिलेगी। बस इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, ये मत समझना कि जितनी हम सुना रहे हो उससे ज़्यादा आप जाना, तो साचो जाना था, जितनी हम सुना रहे हो उससे ज़्यादा आप और जाना था। लेकिन जब तक हमारा आपका मन का आपा जो है समन नहीं होगा तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमको आपको आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, चाहे ये जन्म में भगवान से मिल जाओ, चाहे 10 जन्म में मिलो भगवान से, और चाहे 20 जन्म में, चाहे 1000 जन्म में, और चाहे 1,00,000 जन्म में, मिलने तो पर है। अच्छा, जो काम करने हैं वो खिलाने आलस तो बिल्कुल न करिए, जो काम करने हैं वो में आलस नहीं करना, आप करना तो है, आज करो चाहे कल करो। हमारे सम्मानीय परीक्षित बने हरकिशन भैया, कितने दिनों से इनकी उत्कृष्ट इच्छा थी भागवत महापुराण की कथा हमको श्रवण करना है, भगवत प्रत्यर्थ जो श्रवण कराना है, पितरों की प्रसन्नता के निमित्त श्रवण कराना है। तो जब यह इनकी उत्कट इच्छा प्रबल हुई तो भगवान से इन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया, और जब भगवान से निवेदन किया तो भगवान श्रवण जरूर करते हैं, सुनते जरूर हैं, और भगवान ऐसा संयोग बनाते हैं जो काम करना है उसको हमको आपको मन संलग्न करके करना चाहिए। ये साल नहीं अगली साल हो जाए, अगली साल नहीं और साल हो जाए, लेकिन यदि मन में अंकुर जागृत होगा, मन में अंकुर जागृत होगा है तो उस अंकुर को पुष्पित पल्लवित हम और आप अपनी इच्छा से नहीं बना सकते हो ना, आप पनपा सकते हो, भगवान की इच्छा से पनपा सकते हो। इसलिए एक एक शब्द को गौर से सुनना। भागवत के हर अध्याय में जीव को भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए कहा गया है। अब रहा सवाल जो कि हमें कौन से सुनने, कैसे सुनने, ये सब अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। भागवत एक है और भागवत का मुख्य लक्ष्य एक है
कि इन किन प्रकार जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यदि इस लक्ष्य को लेकर के हम और आप चलेंगे तो वास्तव में हमको आपको जो है कथा का फल प्राप्त होगा। नहीं तो जीवन भर हम कथा सुनते रहें, न वह फल मिलेगा। जीवन भर कथा हम बाँचते रहें, हम अपनी विद्वत्ता सामने लोगों को झाड़ते रहें, हम अपनी पंडिताई लोगों को बताते रहें, होगा क्या? यथा स्थूल तुषार विभाति नाम, हमारे भागवत में लिखा है जैसे कोनो आदमी फसल काटी भैया, फसल की है दाएं करी, हवा चली सो उड़ाई, सो बेकार अलग होगा और माल न करेगा तो ठीक है, तुम्हारा परिश्रम सफल होगा। अब भूसा कूट कूट कर तुम चाहो कि हम बोरा भल्ले में गेहूं को इतने जने बैठे, जो फसल आई है वो को कूटो, उसको बेकार अलग निकालो, और बेकार निकाल दोगे तो आपको माल मिल जाएगा। और यदि भूसा कूटत रहे तो भूसा बारीक जरूर हो जाए, लेकिन वो भूसा में से निकलना कछु नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमको आपको मानव देह प्राप्त होगा। अब जो हम कर्म करना चाहोगे ये हमारी फसल, अब एक कर्मों को हम और आप संभालने को प्रयास करें। यदि हम अपने सत्कर्म को करेंगे तो निश्चित रूप से हमको माल मिलेगा। माल है परब्रह्म परमात्मा, और जिस दिन माल मिल गए तो हम और आप माला माल हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जब ये सो लगन लगे कि कुछ भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, आज जो इस पावन बेला में आप लोग सत्संग कर रहे हो, बस यही आपके साथ में जाएगा। और जितना प्रेम योग के साथ में आप लोग श्रवण करोगे उतना ही आपको परमानंद की अनुभूति होगी। नैमिषारण्य क्षेत्र की एक कथा है। नैमिषारण्य क्षेत्र उसको कहा जाता है जिस जगह पर भगवान की इच्छा से उन्होंने उस माननीय शिष्यों को और सदगुरु को प्रदान किया। नैमिषारण्य का अर्थ होता है हमारे संस्कृत भाषा के अनुसार नेमि धन अरण्य, सह नैमिषारण्य। संस्कृत भाषा है नेमि, हिंदी का पर्यायवाची शब्द होता है चक्र, और अरण्य का हिंदी का शुद्ध अर्थ होता है अरण्य माने जंगल, और गांव देहात की भाषा में पहाड़। पहाड़ तो सब जने जाना चाहिए। तो नेमि ही धन अरण्य सह नैमिषारण्य। कथा तो सुनने हैं, लेकिन जिस स्थान पर शांति मिले, ऐसी जगह पे कथा सुनने को जाओ तो आपको अपने आप शांति मिल गई। अब हमारी कितनी सुंदर व्यवस्था करी हमारे जामन वाले परिवार ने। जितना से पर्चा बना कोई दिना से सब जने काम में लगी। हम तो आज ये देख रहे, ये तो एक झोपड़ी बनी थी, सुने तो झोपड़ी को पता है, और कितना सामान सामने कितना कूड़ा करकट पड़ा तो सुने को पता है। कितने दिनों से हमारी भक्तवर्ग इस परिश्रम को करती रही, और आज दिव्य मैदान प्राप्त हो गया और पंडाल व्यवस्था बनाई। तो हमारे जो कपिल देव जी महाराज हैं जो विराजी हैं, जो पाठ कर रहे हैं, वे हमसे कान में हो कह रहे थे, गुरु जी पंडाल व्यवस्था बहुत अच्छी बनी। अरे भाई बनी है तो वो परिश्रम से ही भाव होगी, तो कैसे परिश्रम करो। हमारे भक्तों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे नगर के लोगों ने कितनों जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई, और जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई तो भगवान उनको मंगल करें, भगवान उनको कल्याण करें। भाई जब काम अच्छा बना थे सो आदमी जाए कैसे भैया खुशी रहो। भूखी आदमी के लाने भोजन करा दे सो जाए कैसे, भूखी आदमी को भोजन करा दी तो वो जाए कहते भैया खुशी रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारा भंडार बढ़े, तुम्हारा भंडार बढ़े। अब भूख लगी है, वो कह रहा कछु दे दे खावे करो, दूसरों घर देखो। अरे वाह, तो दूसरों घर है तो भगवान को सबकी प्रकार से दे ही, मतलब तुम्हारी दूरी से जब वो खाली हाथ लौटे और तुम्हारे दरवाजे से वो निराश लौटे
सो अच्छा इतने जने बैठे जाके है कि खुशी रहा जाए के है कि कवे में टोना हो जाए। तो जब आदमी को संकल्प पूरे होते तो प्रसन्न होकर कहते हाँ भैया तुम खूब बने भगवान खूब तुम देवी। इतनी बढ़िया व्यवस्था करी हमारे परिवार के लोगों ने और बहुत परिश्रम किया। उस दिन की बाट देख रहे कि कितना भागवत महापुराण की कथा विराजे। तो भगवान ने संयोग दिया आज भागवत की कथा को आपनों को और शुभारंभ करने का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो गया। जा तो हो गई भूमिका। अब प्रेम से जो है भगवान की कथा का जो है यहाँ पर रसपान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इहि घोरे कलौ प्राप्ते जीवस्यासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। सबसे प्रथम यहाँ पर भगवान सच्चिदानंद प्रभु की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय भगवान के अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम आए हैं। एक नाम भगवान का सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सतचित आनंद। भगवान को नाम है सच्चिदानंद। सत प्रकट है, चित मौन है, आनंद अप्रकट है। भगवान का नाम सच्चिदानंद है तो सबसे पहले भगवान की वंदना करी। अच्छा व्यास जी जानते कि आगे आ रहा हो कलयुग। कलयुग के आदमी अपनी मन की करे, सामने वाले की बिल्कुल न माने। कलयुग के आदमी अपने मन की करे। सभी जाके हैं वाह भगवान के पाँव काय पड़े, हम का भगवान से कम ही हैं। कलयुग के आदमी कहते हम भगवान से कम नहीं हैं। सो व्यासी ने सोची कलयुग के आदमी कथा कम सुन है, तर्क वितर्क ज्यादा कर है। सो उनने वही समय पे व्याख्या कर दी। भगवान को नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जाना था जो सत्य चित और आनंद तीन गुणों में भरो है। बेकाल से सच्चिदानंद और बेकाल से भगवान। अब आज को आदमी ये तो कछु नहीं, तुच्छ इंसान है और छाती ठोक के कहते हम भगवान से कम नहीं। और कल दिल्ली में अच्छा 2 ढक्कन टानक पीला, टानक जाना था। अरे वाह मुस्किया भारी भारी भरमार करिए टानक की। कल दिल्ली में कहूँ टानक बार पीला तो आदमी जाके अरे हम PM से बड़े। अब बता तुम PM से बड़े, हम तो क्या तुम विश्व से बड़े हो जाओ। लेकिन जो गुण भगवान में है वे गुणों को मिलान करो। या तो हम भगवान से कम नहीं और हम जा करे तुम भगवान की बड़ी दादा बन जाओ। हमें तो बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन भगवान में जो गुण है पहले उन गुणों को मिलान करो। भगवान पूर्ण सत्य है। भगवान पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य को अर्थ होते कि जो हर समय सत्य होने, जो त्रिकाल सत्य कहे जाते हैं वे कहावते भगवान। तो काल कितने होते हैं भैया? कहा भाई बिटिए काल कितने होते? 3 बाबा यूना की मोड़ में पढ़ी लिखी है। तो भक्त वर्ण तो सोई भैया बहुत होशियार है ज्ञान। काल होते 3 काल होते हैं भैया। कौन कौन? एक भूतकाल, ऐसे क्या है पढ़ी लिखी श्रोता है भैया। अपन तो भैया
तुम्हारों से हामी भरे हैं, सो समझने कहा ठीक है। एक होते भूतकाल, दूसरा होते वर्तमान काल और तीसरा होते भविष्य काल। भूतकाल वो कहावत है जो निकर गो, भूतकाल वो कहावत है कि वो निकर गो, अपन और को सोई भूतकाल निकलेगा रे भैया। कितनी अच्छी है लगाती जब अपन जब पल्ला में बूढ़ी पटकाती, हाँ 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 ऐसी प्यारी लगाती देखत दिखावत में निकर गो वो भूतकाल। अब तो वर्तमान है चल रहा बेजाए हम जो पल्ला में परी परी बूढ़ी पटकाती मुस्कियाती कहा तो बीत जाए हम। अब भूतकाल न कर गो, काल लौट के आओ थे कब न कर गो बात ठीक है, भूतकाल न कर गो अब लौट के आओ नहीं। अब आज को आदमी क्या भाई हमको लौटा के रे तो सुनो नाती को डरो हुए पल्ला तो तुम लौटा भूतकाल में जैसे तुम सुनती जावे तो नाती को डरो हुए पल्ला और तुम जाके उमें पोड़ जा बब्बा जाके उमें सो जाए और को मटकन लगे और को बहु जब के पानी भर के आ रहे थे तो कैसा नहीं बब्बा को थकने लगे रहे। 17 बातें कर है भले सामने देखे पाए बनो जे किचन में जाकर गुरगुरे है जरूर देखो तो मेरी बब्बा को शर्म नहीं आई, मेरी मोड़ा को पन्ना टोरे डाला दे धच धच उतारना। तो भूतकाल जो गाओ सब लौट के आओ तो है नहीं है। अब चल रहा है वर्तमान काल भैया, वर्तमान माने आज को काल। तो जो समय निकल गया, जो आज को चल रहा है और जो आगे भविष्य में जितने बच्चों सो आ भी बार है। अब अंदाज लगा हमका आज से 200 साल पहले हते जूना में कोई से पूछे कि का 200 साल पहले हते जूना में मुझे नहीं हती। चलो बस समय वर्तमान में आज जरूर है, आज बैठे 400 साल तक जियत नहीं होगा करत रहे धंधो उन्हें जो अंदाज निकल को तो ठिकाना नहीं है। तो हम तीन ही काल में असत्य हैं और भगवान तीन ही काल में सत्य है। तो जो तीनों काल में सत्य है और तीनों काल में जो है सामर्थ्यवान है उनको कहते हैं पूर्ण सत्य। दूसरा गुण है भगवान का पूर्ण चित्त, हर समय भगवान चैतन्य रहते हैं। ध्यान देना बड़े एक एक शब्द को गौर से सुनना। भगवान तीनों काल में चैतन्य रहते हैं, पहले भी थे आज भी है और आगे भी रहेगी। सो पूर्ण चित्त भी है और पूर्ण आनंद भी है। इसलिए हमारे मानस में आया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 स्वीकारते कई लोग सुखासी, स्वीकारते कई लोग सुखासी। ऐसे हरि की शरण में जाओ, ऐसे प्रभु की शरण में जाओ, अपने जीवन सफल बनाओ। ऐसे प्रभु की शरण में जाओ, अपने जीवन सफल बनाओ। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुखासी। भगवान में तीन ही गुण है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण चित्त है और पूर्ण आनंद है। पूर्ण आनंद का अर्थ होता है
जो सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी, बेकहावत है भगवान। जो सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी, बेकहावत है भगवान। आज को आदमी कहते अरे हम भगवान से कम नहीं आते, मिलान करो, हमारे गुण मिलवा के तुम तो कि भगवान से तुम तो पूरे कम हो। भगवान जो है पूर्ण है और हम और आप अपूर्ण हैं। तो भगवान पूर्ण है, भगवान बेकहावत है कि बनवे में सुखी और मिटवे में सुखी। जो बनवे में हंसे और जो मिटवे में हंसे, बेकहावत है भगवान। अब आज आदमी अरे हम भगवान से कम नहीं, हम भगवान की बड़े दद्दा। अरे हम कह तुम आज ही दद्दा बन जाओ, हमें बुराई कछु नहीं है, लेकिन गुण को मिलान कर दो। बनवे में तो हम हंसा थे, मिटवे में सो याद तक को हंसो, इतने जने बैठे का भाई। बनवे में तो हंसा था, मिटवे में हंसा को। अच्छी गाड़ी भरे, बढ़िया हवा भरी है और खूब तेल पानियों में भरो है, हाथ पांव तक नहीं चलाने और लगा दे के हमारे जजमान तो भैया हमें मस्त मिली। वाह भाई, हमारे जजमान तो बिल्कुल ये सब मन लगा कर सुन रहे हैं, भारी परेशान नहीं। तो देखो पाँव चलाने की जरूरत नहीं है, बटन मस्त ठीक नहीं। अब गाड़ी चली, कितने प्रसन्न हो गए, कितने अच्छा लगा। फिर सामने पारतोरी का एक लोहे को खीला ऐसो हाथों सो चका गो, सो वो खीला घोस का सो हवा आती सो थोस उतार गई। अब इतनी वजनदार गाड़ी घसीट रहा हो। सो अब तो मैं बता जो न में लगा सारा काय जीजा, सुखी हो के दुखी हो, अरे पसीने पसीना हो गए। ऐसी जगह पे गाड़ी बिगड़ी है कि कछु न पूछो, 1 किलोमीटर से ढाकी ले रहा है। बनवे में तो आदमी हंसा थे। अच्छा ये की गाड़ी पंचर हो, उससे पूछो का अच्छा रहा, इतने जगह तो बैठे, तुम्हें बताओ अच्छा रहा, तो बिल्कुल नहीं। तो आदमी बने में हंसा थे, मिटवे में रोग थे। और भगवान बनवे में भी हंसा थे और मिटवे में भी हंसा थे। जी कहावत है भगवान। जब समुद्र के जल में सोने के घर बन रहे थे, सो कृष्ण भगवान हंस रहे थे। अब भी जब लीला पूरी हो गई, जब बने बनाए घर डूब रहे थे, उस दिन भी भगवान कृष्ण हंस रहे थे। नरवा के किनारे बना लो घर, अच्छा लेंटर ढाल लो, पलस्तर होगा, पुट्टी हो गई, टाइल्स बिछ गई, काय भगे ऐसे क्या है, घर बन गया। सो सत्यनारायण की कथा बच रही, हंस रहे। कोई साल गिरो भरिया भरजोर को पानी नदिया किनारे हाथों से भैया जहाँ बहोड़ पड़ी, एक पिलर हुमस गवा, दूसरा हुमसो सो एक को उठा की है दीवार हाथी सो चटक गई, घर हाथों सो टेढ़ो होगा। अब जो गांव के लोग कहते कितना अच्छा रहा, तुम्हारा घर टेढ़ो होगा। अब बुला पाठक जी को सो बचवा ले सत्यनारायण की कथा कर ले। ये सो कहा और अच्छी सलाह देवे को आ गए। हम तो बनो बनाओ घर चौपट होगा, हम मिटोनो होगा, 3 लाख पानी में चले गए, तो तुम कह रहे कथा करवा जे हो जाइए सी सत्यनारायण की कथा की हम तो दूर से पा रहे। 2 महीना तक के तरह का करा जाए, भारी नुकसान भाव, भारी नुकसान भाव, लाखों का नुकसान गंदे। भगवान बेकहावत थे, जो पानी में घर डूब रहे थे सो हंस रहे थे, जब बने थे सो हंस रहे थे। इतने जने बैठे, तुम्हारा घर पानी में डूबन लगे, तुम हंसो कर रो हो, ये निकालो जल्दी जल्दी सामान निकालो, जल्दी जल्दी अटैची निकालो, सिंदूक निकालो, घर तो डूबा जा रहा, पानी भरा जा रहा। इंसान वो कहावत थे जो बनवे में हंसा थे, मिटवे में रोग थे। और भगवान भी कहावत थे जो बनवे में भी हंसा थे और मिटवे में सोई हंसा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार को पालन बीज करत है। इसी कारण से हमारे यहाँ पर आचार्यों ने बतलाया कि सकल जगत के पालन हारे
प्रत्यादि हेतु सारे संसार की उत्पत्ति, सारे संसार का पालन और सारा संसार जिनमें लय होता है, ऐसे तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साथियों, नैमिषारण्य क्षेत्र में रोमहर्षण के पुत्र सूत जी महाराज बने कथावाचक और शुनक के पुत्र शौनक ऋषि बने कथा के श्रोता। जैसे हमारे इस यूना नगर में और हमारे सम्माननीय हरिकृष्ण भैया जी कथा के श्रोता बने और कथा वाचकी के लाने इस शरीर को जो यहाँ पर आप लोगों ने सम्मान दे करके बुलाया। तो रोमहर्षण के पुत्र सूत जी महाराज कथा सुनावे के लाने तैयार और शौनक ऋषि कथा सुनवे के लाने तैयार। उनके सहारो देवे के लाने हमारे नगर के परिवार के इतने भक्तवृंद सामने मौजूद हो। ये कथा को आप और सुन रहे और बड़ी श्रद्धा से सुनना, बड़े भाग्य से आप और के लाने सुनवे को अवसर प्राप्त होगा। तो इस कारण से नैमिषारण्य क्षेत्र में और जब यहाँ पर कथा सुनावे के लाने बैठे सूत जी महाराज, तो शौनक ऋषियों ने जिज्ञासा व्यक्त करी। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादो कुशलः शौनको ब्रवीत। कुशल माने चतुर। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि ने अपने गुरुजी से निवेदन करा, कथामृत रसास्वाद कुशलः, जो वास्तव में कथा सुनवे में कुशल हो गए, कथा सुनवे में चतुर हो गए, वो कहावत है कुशल और चतुर। आज के समय में आदमी सुनो दुनिया की बातों में चतुर है, बोलवे में चतुर है और भगवान के भजन में है बिल्कुल ना के बराबर है, तो वह चतुराई का काम की। आज के समय में इतने चतुर है आदमी के सुनो बातों में तुम ठग लेंगे, तुम लूट लेंगे। तो बता, ठगवे में चतुर होगा, लूटवे में चतुर होगा, झूठी बोलवे में चतुर होगा, भड़ाई करवे में चतुर हो गए। से ऐसी चतुराई का काम की। जितना से टिकट काटे जाने तो पर है, चाहे कथा वाचक हो गए चाहे कथा को श्रोता हो जाने तो ये सबको पर आते। तो जब सब जनों को जाने पर आते और अब चतुराई कर हो, भड़ाई में चतुर, भुंटा डोरवे में चतुर आदमी के सुनो पड़ोसी कक्का गाँव खाने और हमने ये पूजा भुंटा भड़ाई से डोलना है मका की। अरे तुमने भूज के खाना है। और जब जो है यमराज के सेवकों को पता चल है और जब भी डंडा मार है तब खवारा साची बता रहे थे हमने बहुत बड़ी भूल करी है। भगवान की भक्ति में चतुर भाव चाहिए आदमी के लाने। व्यक्ति भगवान की भक्ति में से चतुराई करे तो वास्तव में उसको चतुर कहा जाता है। जो कथा सुनने में चतुर है वो कहा चतुर। इतने जने बैठे और इतनी शांति से आप और सुन रहे, धन्य है हमारे श्रोता बंधु, इतनी शांति से कथा सुन रहे हो कि न तो हल्ला हो रहा है न कोई बातचीत कर रहा है। जितने श्रोता बैठे हो बिल्कुल इतनी शांति से बैठे हो, जाने सोचियो कि हम संख्या में कम हैं। जरूर जाने सोचियो कि हमारे सुनने में संख्या में कम है और हम जाके रहे जितने जने बैठे हो हमारा ने तो हजारों की संख्या में बैठे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हजारों की संख्या में बैठे, कुशलता से तो कथा सुन रहा है, चतुरता से कथा सुन रहा है, वो हल्ला नहीं कर रहा, बातचीत नहीं कर रहा। जो आप तो हजार श्रोता की है बराबरी कर रहे हैं। लाखों आदमी इकट्ठे हो में और हल्ला मचो है, कम ये चिल्ला रहा है, वे चिल्ला रहा है, कोई हेड़ोला झूल रहा, कोई जलेबी खा रहा, कोई है फुल्की खा रहा और दिन भर धूरा में है डोलत फेरे। कथा हाथी से पूरी हो गई, प्रसाद को फूटा तक नहीं मिला। लाखों जने इकट्ठे भाई लौट के घरे आए, भतीजे पूछा तो कक्का सुने आए कथा? बोले हम सुन तो आए। का सुनो? बोले का सुने? और भीड़ भड़का में हु हल्ला में सुनी तो नहीं, हमने तो 2 समोसा खा लाए हैं और 2 कचौड़ी खाई थी और पान खा के और बस
जे चले कच्छ पालने नहीं पड़ो तो हम जा कर मुझसे अच्छे तुम हो रहे हो धक्का धूमी भाई मेला भरगा या सो मेला का काम को जेब कछु पल लेने पड़े और कम संख्या वाले कितने अच्छे हैं। प्रेम भगति जल बिलोड़ घोड़ाई 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 अभियंतर मन कबहु के जाई अभियंतर मन कबहु के जाई प्रेम भगति जल बिलोड़ घोड़ाई प्रेम भगति जल बिलोड़ घोड़ाई अभियंतर मन कबहु की जाई अभियंतर मन कबहु की जाई या सो प्रभु की कथा को सुन लो या को प्रभु की कथा को सुन लो या सो प्रभु की कथा को सुन लो या को प्रभु की कथा को सुन लो प्रेम से भव सागर सो कर लो प्रेम से भव सागर को कर लो प्रेम से भव सागर सो कर लो प्रेम से भव सागर को नैमिषेषूतमासीनो अभिवाद्यो महाम कथामृत रसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। चतुर्गो आदमी कहावत है जो भगवान की भक्ति करे और चतुर बने। इतने जितने जने बैठे हो हम बिल्कुल पक्के में कह रहे आप और से कि जितने श्रोता आज जुड़े हो पूरी चतुर यार हो जिनको भगवान की कथा सुने वो चतुर कहा था। हम नहीं कह रहे हमारे आचार्य लोग कहते हैं जिनको भगवान की कथा सुने वे चतुर कहावत थे जिनको पूजा पाठ करें वे चतुर कहावत थे और जिनको कथा करवावे वे चतुर कहावत थे। धन्य हरि हमारे हरिकृष्ण भैया जय कहावत चतुराई। पैसा तो आदमी खूब कमा रहा धन तो आदमी खूब कमाल थे ऐश्वर्य तो खूब जोर जोर के धरा थे लेकिन ऐसी चतुराई बा कहावत थे कि जो अपने संगे जावे जय कहावत चतुराई। हमारे परीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम करा पैसा तो खर्च हो रहा असूल से होगा पर हमारे अबोर होगी लेकिन चतुराई बा कहावत है कि जित तो इनने लगत लगाई है और कथा सुनी और दूसरे लोगों को सुनवा रहे बस जो ही पुण्य संगे जे है क्या कहावत है चतुराई। अरे जो कछु संगे जावे वो तो चतुराई कहावत है। और आदमी खूब धन कमाला खूब बिल्डिंग बना ली और जब गए से ईंट को टुकड़ा नहीं ले जा पाए का की चतुराई। चतुराई बा कहावत है जो संगे जावे संगे जाते भगवान को भजन संगे जाते भगवान की भक्ति जो तो हम आपको काम चला साधन है सो काम या चल रहा हूँ इनमें तो काम ही चलाते भैया और संग कछु नहीं जा बस काम चला साधन हमारा ने मिलो है हम तो कहते हम विरोध नहीं कर रहा खूब प्रेम से काम चला लेकिन भगवान को भजन जरूर करेंगे। तो सौनक ऋषि बोले एहि घोरे कलौ प्राप्ते जीवस्यासुरतां गतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। गुरुदेव कलयुग में लोगों को असुरी भाव बढ़ गया है राक्षसों को भाव बढ़ गया है और देवताओं को भाव कम पड़ गया है। इसे आप ऐसी कथा सुनाओ कि देवताओं को भाव बढ़ जाए और राक्षसों को भाव कम पड़ जाए। इतने जने बैठे हो बड़े प्रेम से सुनना। हर आदमी के भीतर दो भाव रहते हर आदमी के भीतर दो भाव चाहे छोटो हो गए चाहे बड़ो हो गए चाहे हम हो गए चाहे आप हो गए चाहे पंडित हो गए चाहे पुजारी हो गए चाहे दुराचारी हो गए चाहे धर्माचारी हो गए हर आदमी के भीतर दो भाव। एक एक शब्द गौर से सुनना। जब आदमी अच्छे काम करा थे तो अंदाज कर लिया हमारे भीतर देवता जग गए देवताओं को भाव जग गए। आज आप और कथा से में आ गए बिल्कुल कथा को पूर्ण प्रभाव आप और ऊपर पर तुम तो
अनुभव कर लियो हमारे भीतर देवता जाग गए। और जब आदमी गलत काम करे, जब आदमी उल्टो काम करे, जब आदमी किसी की चोरी करे, जब आदमी को नुकसान करे, उधर अंदाज कर लियो हमारे भीतर राक्षस जग गए। अब देवताओं और राक्षसों में अंतर रहते हुए देवता बेकाल थे, हमारा ऊंचा उठा दिए, और राक्षस बेकाल थे जो हमें ऊंचे से नीचे पटक दी गई, वे राक्षस कहाल थे। तो अनुभव करियो जैसे भी बने तो देवताओं को भाव जग जा तो सत्कर्म करना। सूत जी महाराज से कहने लगते हैं सौनक ऋषि, हे गुरुदेव, दो भाव है तो हमारा ने ऐसी कृपा कर दे कि कलयुग में राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रही है, देवताओं की प्रवृत्ति कम हो रही है, तो ऐसी कथा सुना दे जिससे देवता ऊंचे हो जाए और राक्षस लोग जो है दब जाए। अच्छा, कथा सुनवी वाली अच्छी होंगे तो कथा सुनावी वाले वक्ता को सुई नौ लगाती। कथावाचक है सूत जी, सुनने वाले है सौनक ऋषि। सूत जी कहने लगते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो बच में विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते, धन्य हो रे ऋषियों, अब हमें प्रसन्नता भई, तुम्हारा कथा सुनने को प्रेम है। अरे कथा सुनने को प्रेम है तो कथा सुनने में अच्छी लगा था। अंदाज कर लीजिए, जिस श्रोता को कथा सुनने में प्रेम होवे वो को कथा सुना देवे, पता कथा सुनने में मीठी लगता है। और जिसको कथा सुनने को प्रेम नहीं है उसको कितना अच्छी कथा सुनावे तो मन नहीं लगा, बोलो वहाँ के बिहारी लाल की लगा दा हो यार। तो का कह रहे थे, जब कितनी शांति है, सुई गिर जा तो का खड़ा के जाया। ये सब तो बसंत में जो है स्पीकर लगाव है कि ने तो हमसे खांस तो बन रहा है, खांस है सो पूरी दुनिया में सुनाता, तो हम तो बहुत है दबी। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जेको को कथा सुनवे को प्रेम रहे थे वो कथा सुनवे में मीठी लगा थे। अब कथा सुनवे को प्रेम नहीं है, मन लग नहीं रहा, को कितना अच्छी पंडित कथा सुनावे क्या बोले हम मन नहीं लग रहा। कथा तो बहुत बड़ी बात है, इतने जने बैठे हो, जे आदमी को भूख से प्रेम हो गए, कहा भाई राम सेवक सुन रहे हो, जे आदमी को भूख से प्रेम हो गए ओकेला ने रूखी सूखी धर दे तो मीठी लगाते। अब जे आदमी को जो भूख से प्रेम ही नहीं है और तुम आलू के पराठे बना के शुद्ध घी के खुआ रहे, अब भी हाउसफुल है, इतने अच्छे तो शुद्ध घी के आलू के पराठे बनाए, बास आ रही थी, लेकिन वो गले से ठेलो तो वो आदमी अच्छे शुद्ध घी के पराठे बनाए, परस दाए, कैसे लग रहा है पराठे, बोले कच्चे से किए। अब बता, पराठे कच्चे से की, भूख से प्रेम ही नहीं है, भूख ही नहीं लगी। इतने किसान भैया बैठे, भंसरा से जा भैया खेती किसानी को काम करो, चाय तक पीने हो, कलेवा तक न करो हो, और भूखे प्यासे दिन भर में आओ, फिर कैसे लगाते। भूख से प्रेम बड़ा करने में सवेरे से कुछ नहीं खावे को मिलो, घरे यहाँ से दोरे में से चिल्लाने लगी, जल्दी से रोटी बनाओ, जल्दी से रोटी परसो, भोजन परसो, अचार चटनी पापड़ परसो। भीतर से भी बोली मैडम कि गम न खाओ, आटो बढ़ागा सो पेने पैसा ले आओ। उनसे तो भूख से प्रेम बढ़ाएगा तो हमारी जी को धरो तो पिसाओ, धरो पक्का मुड़ पे चक्की वाले के गए, भैया जल्दी पीस के, भारी जोर से भूख लगी है, चक्की वालों के तो ले चली गई। अब बता 17 मांगे विधि के नहीं विधि, सवेरे से चाय नहीं मिली, कलेवा नहीं मिलो, रोटी नहीं मिली, दिंडू में आके कछु मिल जाए तो कतार तो बढ़ा दो। तो लौट के आ गया पीका धर के, घर पत्नी से कही सुनो काल की रोटी नहीं बची, बोले हाँ बची तो है, 4 ठोका है, मानो सब्जी भाजी कच्ची नहीं है। ये बोले तुम तो बासी रोटी दे दे, अचार धर दे, और बताओ दिन भर को भूखो आदमी जब अचार संगे बासी रोटी खाई तो मुड़ मटका के कहते भारी मीठी लग रही।
भूख से प्रेम होते आदमी को तो भोजन मीठो लगा थे, और जब भूखे से प्रेम नहीं आ शुद्ध घी के पराठे बने तो क्या कच्चे लग रहे हैं, अब बता। इसलिए जिस व्यक्ति का प्रेम कथा से होता है उसको कथा सुनने में मीठी लगती है, और जिस व्यक्ति का प्रेम कथा सुनने का नहीं है तो कितनी ही सुंदर को कथा सुनाए उसको मन ही नहीं लगा। तो सूत जी कहते प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते ऋषियों, हमने अनुभव कर लिया, तुमने इतनी शांति से जो है यहाँ पर प्रश्न किया है, तुम्हारा प्रेम कथा सुनने का है, तो हम भी वही कथा सुनाएंगे कि जो कथा यहाँ पर हम भी वही कथा सुनाएंगे कि जो कथा यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। और जैसे ही कथा शुरू भई देवता लोग भी अमृत कलश लेकर के आ गए, लेकिन श्रद्धा से वंचित हुए। जब श्रद्धा से वंचित हुए तो कथा नहीं सुन पाए। हमारे भागवत में आया है कि श्रीमद् भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभा। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ मानी गई, भागवत की कथा देवताओं को भी कठिन मानी गई। तो सूत जी कहते ऋषियों, जब इस भागवत की कथा को सुखदेव जी ने और अपने शिष्य परीक्षित को सुनाई तो इनको लेने के लाने विमान आ गया। जब विमान आया, जब लेने को जो यहाँ पर विमान आया तो उसी समय आज पितामह ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को भारी प्रसन्नता भाई। ब्रह्मा जी ने विचार कर, इतनी बड़ी भागवत जे को सुना है, हाँ जे को सुना तो लेवे को विमान आते भैया विचार करना। जो काम करता है उसको भी फलानुभूति होती है, और जो उसमें सहयोग देता है उसमें भी फलानुभूति होती है। हमारे हर कृष्ण भैया जो है भागवत की कथा को आयोजन करा रहे हैं, और इतने भक्त वृंद श्रोता बंधु पधारे हो, आप लोग इस कथा का जो है रसपान करके संग दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो, आप और संग दे रहे हो, तो आज हमारी कथा कराने वाले को भी आनंद का अनुभव होगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी अनुभव होगा। तब ब्रह्मा जी ने विचार करो जे को कथा सुना तो को लेवे को विमान थे। तो ब्रह्मा जी को लगो हाँ इतनी अच्छी भागवत की कथा, ऐसे में तो हम कहूँ हमारा लड़का आ जाता तो हम सलाह देती कि जिंदगी में ज़्यादा नहीं बन सके तो एक बेर भागवत की कथा करा लीजिए, भागवत की कथा करा लीजिए। अच्छा, जो चाहते सो वास्तव में सामने आ गया। वाही समय देव ऋषि आए, अपित चरणों में शीश नवाए। वाही समय देव ऋषि आए, अपित चरणों में शीश नवाए। आज्ञा दीजो तुम्हारे स्वामी, आज्ञा दीजो तुम्हारे स्वामी, मैं करम बनहु अनुगामी। आज्ञा दीजो हमको स्वामी, आज्ञा दीजो हमको स्वामी, उगल करमे हूँ अनुगामी, उगल करमे हूँ। पिता की ये इच्छा थी, धन्य है रे हमारे श्रोता बंधु, कितनी शांति से सुन रहे हैं। पिता की जो इच्छा थी भगवान ने पूरी कर दी। ब्रह्मा जी चाहते कि ऐसे में हमारे पुत्र आ जाते तो उनको सलाह जरूर देते कि एक मेरे भागवत की कथा जरूर सुन लीजिए संकल्प लेके। आ तो गए नारद दादा, और जैसे ही नारद जी आए उन्होंने पिताजी के चरणों में प्रणाम करो, पिताजी आज्ञाम देहि माम अधुना समय,
हमको आज्ञा दो, मुझको आज्ञा दो। इस समय ब्रह्मा जी के पांव पर नारद जी ने, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते बेटा नारद, आज हमने प्रत्यक्ष महिमा देखी है भागवत की, तो जब भी तुमको समय मिल जाए तो भागवत की कथा जरूर सुन लीजिए। धन्य है वो पिता, धन्य है वो पुत्र। पिता आज्ञा दे रहा है, पुत्र जो आज्ञा शिरोधार्य कर रहा है। नारद बाबा प्रसन्न हुए, धन्य पिताजी, आपकी आज्ञा का हम पालन जरूर करेंगे। ऐसा कह करके उसी समय और देवऋषि नारद चले गए, निकल पड़े। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणौ तत्सत्। अन्यान्य जगहों पर जो है देवऋषि नारद भ्रमण किए, लेकिन जहाँ जहाँ गए सो अशांति मिली, जहाँ जहाँ गए सो शांति नहीं मिली। बस तीर्थ यात्रा करने के लाने गए, होते भी लोग जो है यहाँ पर नाना प्रकार के दुर्भाव बनाए हुए तीर्थों में वास करने लगे, तो तीर्थ का सार चला गया। तपस्वियों में गए हम बैठने के लाने, काम क्रोध महालोभो तृष्णा व्याकुल चेत सहा ते तिष्ठन्ति तपस्वी तपः सारस ततोगत। कहते हैं कि जो लोग संत थे, बाबा थे, साधु लोग थे, उन तपस्वियों को देखने के लाने गए, लेकिन वे भी एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है जी, ईर्ष्या द्वेष इतनी खतरनाक रहे थे। एक में आज का आदमी फंसा हुआ, एक में आज का आदमी फंसा हुआ है। एक महात्मा चाहते कि हमारी प्रतिष्ठा हो गई, हमसे बड़ी शान को के न बने, हमसे बड़ी प्रतिष्ठा को की न हो गई, यही में फंसो। साधु बैरागी लोग, बाबा लोग पंडितों में गए, नारद जी ने सोची पंडितों में शांति मिल है, कभी कथा बाचा थे, कोई पूजा करा थे, कोई पाठ करा थे। तो पंडितों में जाके देखी तो देवऋषि नारद बोले इनकी स्थिति और बिल्कुल बदतर रहती, बिल्कुल है इनकी स्थिति है दयनीय थी। एक पंडित दूसरे पंडित की कटाई कर रहा है, एक पंडित दूसरे पंडित की निंदा कर रहा है। अब जरा विचार करो, जो कोई एक दूसरे की निंदा करे तो भाई तारीफ कहाँ से होगी, तो भाई तारीफ कहाँ से होगी। ईर्ष्या में हम और आप ऐसे फंसे हुए हैं, जहाँ तक बन सके किसी की प्रशंसा कर दो, किसी की तारीफ कर दो तो अच्छी बात है। और हम तो कह रहे बिल्कुल तारीफ न करियो, बिल्कुल प्रशंसा न करियो, तो वो की बदनामी तो ही न करियो। और बदनामी करो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अच्छी धोती कुर्ता पैरे कुर्ता दुपट्टा डाले, अच्छे चंदन थोपे, दो महाराजों की सलाह हो गए, चलो नहीं अपन पंडिताई कर भी चलेगी। और जब अपन धोती कुर्ता पहने तो कोनो न कोनो जजमान पूछे जरूर, कोनो न कोनो जजमान पूछे जरूर। तो भैया दो ही महाराज, दो ही पंडित, हाथी तो अलग अलग गाँव की, मानो दो जनों की दोस्ती सी हो गई, इस पर से निकाल पड़े। अच्छा दो जनों को जो लग रहा तो हमारी पूजा ज़्यादा होवे, हमारी मान्यता ज़्यादा होवे। अब दो जनों को लग रहा तो एक सोचे कि हमारी मान्यता ज़्यादा होवे, दूसरों सोचे हमारी मान्यता ज़्यादा होवे। आखिर बताएं कौन नहीं। सो दो जने मिलजुल के भगवान जाने चाहिए से जूना जैसे गाँव में पहुँचे हुए तो पता लगा मुझे श्रद्धालु कौन है, श्रद्धालु कौन है जो धार्मिक प्रवृत्ति को है। इस टाइम पर कौन बता दे कि चले जा, हर कृष्ण भैया के थे ये अच्छे धार्मिक प्रकृति के हैं, अच्छे पंडितों को मानने वाले हैं, ब्राह्मणों को सम्मान देने वाले हैं, अच्छे लोग हैं। तो दो ही महाराज हरे आए, तो जहाँ फाटक के खड़े हुए यजमान खड़े थे, आओ महाराज कहाँ से पधारे, दंडवत। दो ही महाराज कहते प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। उन्हें अच्छे प्रेम से बैठा रहो, और बैठा के अब जजमान है तो भैया चाहता हूँ तो उन्हें विचार करो कि महाराज हरे दिखाओ तो अच्छे लग रहे हैं, चमक से तो रहे हैं, लेकिन ऊपर से चमक रहा के भीतर से चमक रहे, ऊपर से चमक रहा के भीतर से चमक रहे। तो जजमान है तो पढ़ो लिखो, उनसे विचार करो, हम तो परीक्षा ले हैं। तो अच्छे प्रेम से जल पिलाओ, अच्छे प्रेम से जो वहाँ पर है कछु है कलीवा खराब पर है दूध गर्म भाव से दूध पियाओ। जब अच्छे प्रेम से बैठे, कहा महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें बताइए हम फलाने गांव से आ रहे हैं, बोले हम फलाने गांव से आ रहे हैं, और तो सब ठीक है। अरे बस
अपन तो जो पंडिताई करने के लाने निकले, कोने सत्यनारायण की कई शोभा कथा माच दी, कोने हर चट की पूजा की कई शोभा माच दी। अपन तो A to Z सब पंडिताई करा थी। दो पंडित और जजमान बैठे रहे। कछु देर में अब एक पंडित को लगी भैया लघु शंका। लघु शंका जाना तो कान पे जनेऊ चढ़ाना, बाहर जाना हुए तो कान पे जनेऊ चढ़ा। तो जैसे एक महाराज जो है गए, अब जजमान ने सोची कि 2 जन्म होशियार को है, 2 जन्म होशियार को। तो जब भी चले गए बाहर, तो जजमान पूछा थे जो एक पंडित बैठी थे पास में, कहा भी ये कहाँ की है? बोले फलानी जगह का। होशियार है? अरे वो कहाँ होशियार, न बने को गधा पकड़ा थी। तो हमारा संग होगा, सामने विचार करो, जात भाई ही कछु नहीं, गधा जरूर है और हम तो संगे लोहान है। तो जजमान बोले कैसे गधा है? अरे वाह, अपनी धोती पर ताज है, पहले चमक रहा है, गणानंद तो तक जानत नहीं है, एक मंत्र तक तो जानत नहीं है, तो गधा क्या पकड़ा? अच्छा लो, इनने सोची कि हमारी तारीफ होगी, हमारी प्रशंसा ज़्यादा होगी। आप महाराज? अरे बोले हम फलाने गांव के हैं, काशी से पढ़ लिख के आए हैं, का करवाऊँ मैं पूजा? हाँ, सत्यनारायण की कथा बचवा ली, 11 की पोथी पढ़वा ली, 3 की पोथी पढ़वा ले, तो 5 की पूजा करवा ले, का करवाऊँ? ऐसी कहते रहे वो की कह दे कि को गधा क्या है। ए भैया बैठे रहे, बातचीत मौका ही खुश हो जा रहा है, कोई बाहर जाने पर तो जिनने वो किलाने गधा बना तो सब वो आके थे बैठो जी होते चले गए बाहर। अब जजमान ने पूछी, कहा महाराज आपके संग ये है, दिखत दिखात बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत दिखत दिखात अच्छे हैं, शरीर भी सुडौल है, दिखत दिखात मोटे ताजी है, कहाँ की है, कैसे पढ़े लिखे हैं? जी महाराज बोले सुनो, चक्कर में लगे नंबर 1 को बेल है, पावर बेल जैसे गरियाल बेल होते जैसे बेल लिया है, न पूजा के काम के न पत्रा के काम के। तो हम चले से हमारे संगे लग के चले, कहाँ जा रहे हैं महाराज? हम के भैया भिक्षाटन करने के लाने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने के लाने जा रहे हैं। तो हमने संग ये लो आना पक्की बेलियाँ हैं। जजमान भारी चतुर हो तो अब देख लियो, सवेरे से नाश्ता पानी करा, दूध पिया, पर बीच में न पानी की पूछी न कलेवा की पूछी, दिन डूब गए। अब सवेरे को कलेवा करेंगे को हो गए, दिन डूब भूखने लगे। सूर्य अस्त हो गए, दिन शाम के 6 बज गए, फिर 7 बज गए। जजमान नामा से काम करके आवे, से बैठ जावे, जब कच्छु ने पूछे तो का प्रसाद तैयार हो गई, भोजन पानी की कच्छु नहीं पूछे। आखिर रात के 10 बज गए, चैन नहीं करी महाराजों के लाने, भूख लगी बहुत जोर से। महाराज हरे के लिए कहा जजमान अकेले सवेरे नाश्ता पानी करा दो, अब भोजन न मान है का कछु बता, भूखे प्यासे हमारा बदल को इतनी जोर से भूख लगी है, व्यवस्था बना कछु? हाँ, का बनाऊँ? जजमान बोले जो कुछ हुआ आपका, आपको आदेश भर दो। तो महाराज हरे बोले अरे भाई जो कुछ हमारों फल लगा थे, आटो पिसान सीधो सामान सब्जी भाजी जो कुछ है सो आप ले आ, जो कुछ तो वही श्रद्धालु से हम तैयार करें। जो इन्हें नौकर को बोला, नौकर को बोला वो गाँव से एक बोझ में अच्छा भोसा भरो, वो तरफ से ऊपर से चापर बनवा दे, जाना था कि जी में अच्छा हो जाए, ऊपर से चापर जो बनवा दे, भोसा भरो एक टोकनिया में, एक टोकनिया में भोसा भरो और लड़का काट ले आ तो 4 अच्छो एक गड्ढा से ऐसा हरीरो 4 एक पूरा लाओ, सो पूरा लेके और भोसा ने पूरा ले जाके 2 महाराजों के सामने धर दो। देख के जो आग बबूला क्या है तो मन से सारा मिलेगा, बता भोसा धर दो 4 धर दो। जजमान बोलो जे को गधा होवे सो 4 चरियो, और जे को बैल होवे सो भोसा जो अच्छे चापर में ला दई है, तो जो को बैल होवे सो चापर में भोसा चल ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जजमान गाओ इरे कक्का बिहारी करके वो तो कूलर चला के वो तो हतो सो सोगा। जजमान तो सोगा वही थे जी, अरे अब कन्नी नहीं आ रही, रात भर बातियाँ नहीं के लगे बस हरदा भी जजमान ने एक कहते 4 हरदा जजमान ने जो काय धरो, जब आदत राते हो गई सोता पड़ गए, फिर कहते तेरी गलती अपनी यहाँ है। काय की गलती? बोले जब हम गए थे बाहर ये लघु शंका के लाइन से तुम का कह रहे थे, नंबर 1 को गधा है,
तो गधा खाते बसा सोचे दो बसा। तो बोले तुमने कहा कही? बोले हमने फिर जब तुम चले गए तो हमने नंबर 1 को दे लिया पापा। ध्यान देना, जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करेगा, दूसरे की है प्रशंसा को देख करके कुपित होगा, वास्तव में उसकी प्रशंसा भी नहीं होगी और न उसका लक्ष्य सिद्ध होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। या सो ईर्ष्या मन में न लाओ, या सोई सन मन में न लाओ, अपने जीवन सफल बनाओ, अपन जीवन सफल बनाओ। काम क्रोध महालोभो तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। न तीर्थों में शांति मिली, अपनी जगह पर आ जाओ। देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के गए, न तीर्थों में शांति मिली देव ऋषि नारद को, न तपस्वियों में साधुओं में शांति मिली, पंडितों में गए सो उनमें कोई शांति नहीं मिली। जब पंडितों में भी शांति यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई, तब तो जो उसी समय देव ऋषि नारद चिंताकुल हो गए। भ्रमण करते करते ब्रजमंडल में आए और जैसे ही ब्रजमंडल में आए तो क्या देखा, एक स्त्री के पास में 2 बूढ़े आदमी पड़े थे। नारद को देख उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा वरं पर। ऐ साधु बाबा, एक क्षण को रोको, एक क्षण को रोको, हमारी चिंता को दूर करते जाओ। नारद जी पहुंचे उस बाई के पास में। अरे देवी, क्या बात है, का नाम तो बोले, हमारा नाम भक्ति, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मत इमौ द्वम उतिया के बते। ये हमारे दोनों पुत्र हैं, काल के द्वारा जर्जर हो गए, काल की चपेट में जो है बेहोश हो गए, इनको जगाने को प्रयास करो। नारद बोले, माता जी हम हैं साधु बैरागी, बस हम संसार की स्त्रियों को मातृ रूप में देखते हैं, हमारे साथ में हंसी मत करो। भक्ति बोलिए में हंसी काय की? नारद बोले, भैया अच्छा आप ही बताओ, संसार में देखो जाते तो मतारी बूढ़ी हो गई, लड़का जवान हो गए तो बात ठीक है, माँ की उम्र बड़ी हो गई और लड़के की उम्र पुत्र की उम्र कम हो गई तो बात बना थे, नहीं तो हंसी का हाल थे। स्कूल लगी है, मास्टर साहब ने एक लड़का को उठा, खड़े हो जा। एक लड़का उठ कर खड़ा होगा, मास्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने लगा, माँ साहब खड़ो कहाँ से करवा। मास्टर साहब बोले, जा बता क्या साल की हो तुम, क्या साल के हो? लड़का तपाक से उत्तर दे रखा है, हम तो 15 साल की ही। मास्टर साहब बोले, अच्छा तुम 15 साल की हो, तो मैं मम्मी के साल की नहीं। सो जो कहला, माँ साहब हमें मम्मी 2 साल की नहीं। अच्छे ते जने बैठे हो जा पर भरोसा के लड़का 15 साल को मम्मी 2 साल की कैसे होगी? अरे माँ हमारे साथ में हंसी मत करो। भक्ति देवी कहने लगती, महाराज हमारे पुत्रों को जगाने का प्रयास करो, मैं आपसे हंसी नहीं कर रही हूँ, आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मुखम संयोज्य करणांति, कान के पास में मोहल्ले करके गए और आवाज लगाए, उत्तिष्ठतो भो ज्ञान उत्तिष्ठतो भो वैराग्य मम शब्दम सुनो, मेरे शब्दों को सुनो। फर्क कछ नहीं पड़ा, मंत्र सुना सो फर्क नहीं पड़ा, पुराणों की कथा सुना सो फर्क नहीं पड़ा। हाँ इतनी बात जरूर है, जब गीता को पाठ सुना
तो तनक आंखें खुल गई, जमाई आ गई, फिर से सो गई। नारद बाबा ने फिर आवाज लगाई तो असर नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद चिंता करो नहीं, हे नारद चिंता करो नहीं। आकाश मंडल से आवाज सुनाई पड़ती है, हे नारद चिंता करो नहीं, संत दरस जब पाओगे। तुम शंका मत करो, जिस दिन तुमको संत मिल जाएंगी तो संतों के सत्संग से तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा, जिसको तुमने वचन दिया पूरा हो जाएगा। देवर्षि नारद थोड़ी आगे बढ़ी, तावत ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि वहाँ पर है, उनके दर्शन हुए। नारद जी ने जैसे ही वंदन किया, बस उसी समय कहने लगते हैं, अरे नारद, सनकादिक ऋषियों ने कहा, कौन सी चिंता है तुमको? खिन्न मन से कुतस चिंता तरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्रो, जल्दी जल्दी कहाँ भगत जा रहा है, कौन सी चिंता है? नारद बोले, धन्य महाराज, आपने तो हमारे मन की वेद नहीं समझ ली, मन की चिंता ही समझ ली। क्या बात है? देव ऋषि नारद बोले, महाराज जी साची बता, हमने ये खूब वचन दा वो पूरा नहीं कर पा, बस जय चिंता है। हमने भक्ति को वचन दिया कि हम तुम्हारे पुत्रों को जगाएंगे और उनको जगा पाओ नहीं है, अब कैसे जग हो पाए, पूरी कर ले। तो फिर सनकादिक ऋषि बोले, एक काम करो, सब पुराणों की कथा सुना दी। बोले हाँ। अब बोले अब एक पुराण और बाकी है। सनकादिक ऋषि लोग बोले कि एकमात्र भागवत महापुराण की कथा सुनवा दो, छोटा मत समझना, साधारण मत समझना। कुछ लोग कहते उदासी में जाते, भाई तो भागवत या खूब तो सुनी हमने, अरे भाई तो भागवत या खूब सुना सुना तो बूढ़े हो गए। रोटी कई कब नहीं कहते, भाई तो रोटी आए, अब हम खात खात वो आ गया, कब हमने खाए हैं, ये कई दिन कब नहीं मिल पाई, तो आँखें काढ़े दिन डूबे, ये कई दिन को खा भी नहीं मिले। तो जैसे व्यक्ति भोजन से प्रेम करता है, इसी प्रकार से व्यक्ति को भक्ति से प्रेम करना चाहिए। सनकादिक ऋषि लोग बोले, एक बार कथा कराओ। बोले हम अब भाई तैयार हैं। तो हरिद्वार में कथा कराई गई, तो संकल्प भाव और उतने समय ये कथा सुनाई। जे केला ने कथा सुनाई जा रही थी, उनके ऊपर तत्काल में प्रभाव पड़ो, जया भागवती महिमा। भागवत का प्रभाव उसको कहा जाता है कि कहूँ हो रही हो, फल कहूँ प्राप्त हो रहा है। तत्काल में तो मिलता ही है, लेकिन जिसके निमित्त सुनाया जा रहा है उसको भी फल मिलता है। अच्छा, ये ऐसी दवाई से तुमने कहूँ देखी कि रोगी पड़ो हुए जूना में और इंजेक्शन रहली से को लगा दिए, लगा सकत को डॉक्टर नहीं लगा सकता, लेकिन धन है भागवत को इंजेक्शन। मरीज पड़े हैं वृंदावन में और दवाई कहाँ से हो रही? बोले हरिद्वार से। हरिद्वार से जो यहाँ पर दवाई होने जा रही और चैतन्य हो गए। धन धन महिमा भागवत की, धन धन महिमा
भागवत की यहाँ सबने आनंद पाया धन धन महिमा है भागवत की महिमा है भागवत की धन धन महिमा है भागवत की सबने आनंद पाया है राग ध्यान चैतन्य हुए राग ध्यान चैतन्य हुए। ये है भागवत महापुराण की महिमा। एक बार जो कथा कहता है और एक बार जो सुन लेता है उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। धन धन महिमा भागवत की यहाँ सबने आनंद पाया है वैराग ज्ञान चैतन्य हुए वैराग ज्ञान चैतन्य हुए परमानंद समाया है वैराग ज्ञान चैतन्य हुए। क्या बढ़िया भाव है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। ये मत समझना कि भागवत अकेली कथा है। जिस प्रकार से साधक भगवान की पूजा करता है उसको जो भी फूल अच्छा लगता है भाव से भगवान को चढ़ाता है। वेद व्यास जी महाराज ने भी भागवत का जो है रचना की है। जिसको भी यहाँ पर श्रद्धालु की फूल अच्छा लगता है और समर्पण करता भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये भागवत की श्रद्धा देखना। कथा हो रही थी हरिद्वार में, रोगी पड़े हैं वृंदावन में। हमारे सूत जी महाराज कहने जा रहे हैं भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 गोविंद दामोदर माधवे जी श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद दामोदर माधवे जी श्री कृष्ण तौ सुतौ गृहीत्वा भक्ति। कस्मिन स्थाने प्रसदवान विचार करना। धन्य है भागवत की महिमा। हमारे भागवत में श्लोक आता है भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। ये है भागवत को प्रभाव। बहु कथा हो गई जिनके निमित्त सुनाई जा रही है। वह कथा जहाँ सुनाई जा रही है उसे तो आनंद मिल ही रहा है। जितने हरिद्वार में श्रोता बंधु थे उनको तो आनंद मिल ही रहा है। लेकिन जिनके निमित्त सुनाई गई उनको भी परमानंद की प्राप्ति हुई। जैसे हमारे जूना नगर में हमारे सम्माननीय परीक्षित के रूप में हरिकृष्ण भैया भागवत की कथा को संकल्प लेकर विराजमान भय। ये तो सुन रहे सो इनको भी आनंद मिल रहा। हमारे जितने नगर निवासी श्रोता बंधु हैं इनको भी आनंद मिल रहा। और जिन पूर्वजों के लाने प्रसन्न करवे के लाने कथा सुनाई जा रही तो ये कथा को है प्रभाव पितरों के लाने भी प्राप्त हो रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों भागवत की कथा का दिव्य प्रभाव है। ज्ञान वैराग्य होश में आ गए। देव ऋषि नारद ने जिनके लाने संकल्प लाओ तो वे प्रसन्न लक्ष्य सिद्ध हो गया। धन्य भागवती वार्ता। धन्य है भागवत महापुराण की विशेषता।
जो आज सुनने वालों को परमानंद की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात एक छोटा सा दृष्टांत और दिया कथा का विराम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। सौभाग्य स्थापित सुंदरी सुकलोद्भवा। अच्छा, स्त्री देखा दिखाओ तुम्हें भले अच्छी हो गई, गोरी नारी हो गई, लेकिन गुण अच्छे न हो गए। स्त्री देखा दिखाओ तो भले काली कलूटी हो गए, बदतर हो गए, लेकिन गुण अच्छे हो गए तो गांव के मोहल्ला की तारीफ करा था, भैया फलानी दीदी के ते जाते बिना पानी पियाए लौटा नहीं देते, बिना